नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा। आहार, श्रम, विश्राम, ये स्वस्थ शरीर के 3 पिलर हैं, जिसे मैं हिंदी में कहूँगी 3 स्तंभ है। ये जब मजबूती से खड़े रहते हैं तो हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ है। एक भी पिलर जब हिल जाता है तो ये शरीर थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम मेरे जीवन में आ जाती है, मेरे शरीर में आ जाती है। तो हम इन तीनों चीज़ों को बैलेंस बना के रखेंगे। हम अपने भोजन का भी ध्यान रखेंगे। हम श्रम मीन्स किसी भी रूप में कोई भी एक्सरसाइज करना, वो मैं कहूँगी आप अगर घर का काम भी कर रहे हैं तो वो भी एक्सरसाइज है, लेकिन वो खुशी खुशी करना चाहिए। ऐसे गुस्से में, क्रोध आके कि बिना ओहो मुझे तो घर का काम करना पड़ा, ऐसा नहीं। जब आप खुशी खुशी में करते हैं तब आप उसका फायदा उठाते हैं। तीसरा है विश्राम। कभी भी विश्राम को कम ना समझें। कई बार हम भोजन भी अच्छा करते हैं, श्रम भी करते हैं, जिम में, योगा में, वॉक में, किसी में हम खूब अच्छे से उसको समय देते हैं, लेकिन जैसे विश्राम का समय आता है, ओहो कोई बात नहीं, फिर आके आराम करूंगी, चलो कल करती हूँ, आज तो नहीं हो पाएगा, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। ऐसे नहीं। तीनों का आप अपने घर का, अपने समय का ऐसे टाइम टेबल बनाएं कि तीनों चीज बैलेंस रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आहार की। जब हम खाने की बात करते हैं तो हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि आपके भोजन में सारे फायदेमंद चीजें होनी चाहिए, और ऐसा आपका भोजन होना चाहिए जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फाइबर हो। जब फाइबर आपके भोजन के साथ मिला होता है तो आपके पेट में उसको काम करने का और उसको स्मूथली डस्टबिन, कूड़े को बाहर निकलने का बहुत आराम, सुविधाजनक काम रहता है। बहुत अच्छे से हमारा पेट साफ होता है। तो हम कैसे फाइबर का उपयोग करें? हम अच्छे से खूब फलों का उपयोग करेंगे, खूब सब्जियां, जिसमें मैं सब्जियां, आलू और ये सब इस तरह नहीं कहूँगी, खाना चाहिए सब कुछ, लेकिन बदल के। तो ग्रीन वेजिटेबल को मैं बहुत, हम लोग नेचुरोपैथी योग में महत्व देते हैं कि वो जरूर दिन में एक बार आपको खाना चाहिए। और सलाद के रूप में कच्ची सलाद, जब हम प्रथम श्रेणी में बोलते हैं, हम जब कोई भी चीज़ कच्ची हम खाते हैं तो उसको हम प्रथम श्रेणी में लेते हैं, और जैसे ही भोजन को मैंने स्टीम किया वो भी प्रथम श्रेणी में रहेगा, अगर मैंने उसके अंदर कुछ मिलाया नहीं है, कुछ नमक मिर्च नहीं डाला है। डालने को आप हल्का सा सेंधा नमक, काली मिर्च डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हर सब्जी का, हर फल का अपना एक टेस्ट है, वो नेचर ने उसमें डाल रखा है। आप देखेंगे हमारे जितने फल सब्जी में सारे टेस्ट हैं उनमें। हर सब्जी में नमक, फल सब्जी में नमक भी है, मिर्ची भी है, खटाई भी है, कुछ चटपटा भी है, कड़वा भी है, सारे टेस्ट नेचर ने उनमें दे रखे हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसमें जब तक ऊपर से ना डालें, हमें तब तक आंतरिक वो खुशी से नहीं मिलती है, हमें संतोष नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी चीज़ जब आप लिमिट में, सीमा में खाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप उसे सीमा से ज़्यादा खाने लगते हैं तब हम उसका नुकसान उठाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आहार में हम कैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर और सारी चीज़ें, फायदेमंद सारी चीज़ें मेरे शरीर में जाए, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो हम फल फ्रूट, सुबह के मैं नाश्ते में भी बात करूंगी, तो फल फ्रूट का सेवन उस समय, हम सिर्फ केले को ही महत्व देते हैं या कहेंगे हमने पपीता खाया पेट साफ हो जाएगा इससे, इसलिए नहीं। सारे विटामिन सी का कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, कोई संतरा है, मौसमी है, माल्टा है, कोई भी चीज़। सुबह सुबह आप नींबू का रस भी पी सकते हैं। और अगर आपको खट्टा पीने में कहीं कोई दिक्कत है, आप जैसे मैं किसी से बात करती हूँ तो वो कहते हैं हमारे तो गैस बन जाती है। आप कोई भी चीज़ जब शुरू करते हैं थोड़े से शुरू करें, थोड़े से सब शुरू करेंगे, धीरे धीरे शरीर की आदत पड़ जाएगी। और अगर आपके शरीर में ऑलरेडी पहले से खटाई ज़्यादा है तो पहले हम उस शरीर को ठीक करेंगे, उसके बाद हम इन आदतों को डालेंगे। तो नाश्ते में मैं कहूँगी सबसे पहले, क्योंकि रात भर से हमने कुछ खाया नहीं होता, तो हम सबसे पहले कोई भी जूसी फल अंदर अपने शरीर में जाने देंगे। ठीक है, कोई भी फल खा सकते हैं, हम संतरा खा सकते हैं, हम केला खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, हम अनार खा सकते हैं। दुनिया जान के फ्रूट, अगर मैं मार्केट में जाऊँ तो दुनिया
जरूरी नहीं सारे ही एक दिन में खाने, आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये खाया। उसी हिसाब से हम एक स्मूदी भी बना सकते हैं। उसे जैसे मान लो मैंने थोड़े थोड़े फल लिए सारे, जो भी जैविक के अंदर है, और उसमें थोड़े से भी ड्राई फ्रूट्स भी डाले, हल्का सा मैंने उसमें सेंधा नमक डाला, थोड़ा सा शहद डाला, और मैं थोड़ा सा पानी फिल्टर्ड वाटर डाल के उसे मिक्सी में मिक्स कर लेती हूँ। थोड़े से मैं कोई भी बीज भी डाल सकती हूँ, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। उसे मैं मिक्स कर लेती हूँ, अच्छे से स्मूदी सी बन जाती है। फिर उसमें मैं पानी डाल के उसे पतला बना लेती हूँ और फिर हम उसे पी लेते हैं। तो वो सारे फ़ायदेमंद सारी चीज़ें आपके शरीर में चली जाती हैं और एकदम से आपको ताकत आ जाती है। नहीं कर सकते कोई ऐसी बात नहीं, कोई भी फल खाएं, फल जरूर खाएं। उसके बाद दलिया खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, कोई भी इस प्रकार का उपमा खा सकते हैं। तो मैं पराठा और इसके लिए नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आप खाते हैं तो सुबह अगर आप फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं तो उसके बाद आप वो भी अपना सेवन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा नहीं। और आपका जो दोपहर का भोजन होगा उसमें आप चोकर वाले आटे की रोटी होगी। आटा जो थैली वाला है मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी, हमारे नेचुरोपैथी योग में भी सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो पता नहीं कब से पिसा हुआ उन थैलियों में पैक्ड होता है और एक वो महीन यानी कि पतला बहुत होता है। तो कोई भी चीज़ का अगर मैं फ़ायदा उठाना चाहती हूँ तो थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। तो फिर हम जब चक्की से पिसवाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि गोल आटा पीसना, और उसमें सिर्फ गेहूं का नहीं, हम लोग उसके साथ में चाहे हम उन्हें अलग अलग पिसवाते हैं, और जब मैं भूनने लगती हूँ तो उसमें हम मिक्स कर लेते हैं। चने का आटा बहुत, मैं बचपन से इसे अपने घरों में देखते हुए आती हूँ, क्योंकि चने का आटा इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं, बेसन नहीं करते। बेसन भी हम कहेंगे कि वही चीज़ है, बेसन दाल से बनती है, और चने का आटा में जब चना पिसता है तो चने का छिलका यानी कि फाइबर भी पिसता। तो चने का आटा, और आजकल तो मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे आटे आए हुए हैं, और चक्की वाले ही सामने आपको बताया करो, वो अपने सामने ही पीस देता है। जौ है, जवार है, सर्दियों का दिन है तो बाजरे का आटा है, कुट्टू और सारे जितने भी है बहुत सारे, वो जब मैं जाती हूँ अच्छे से मुझे बताता है कि ये आटा है, और हम उसे अलग से पिसवा लेते हैं। सोयाबीन का आटा भी होता है तो अलग से पिसवा लेते हैं, और जब मैं गेहूं के आटा भूनने लगती हूँ तो मैं उसमें मिक्स कर लेती हूँ। तो गोल आटा जब मैं पिसवाती हूँ तो वो थोड़ा सा मोटा होता है, तो उसमें फाइबर होता है। और जो अगर आप थैली वाला आटा यूज़ करते हैं तो वो बहुत बारीक, क्योंकि हम बेसन मैदा दोनों चीज़ एकदम बारीक होती है, इसलिए हम उसको कम सजेस्ट करते हैं, पर कभी कभार खाने में कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी ग्रीन वेजिटेबल जरूर होनी चाहिए, दही जरूर होना चाहिए, दही नहीं है तो छाछ होनी चाहिए, उसमें काला जीरा, सेंधा नमक, काला नमक, कुछ भी, काली मिर्च, ये सब डाल के हम एक छाछ पी सकते हैं। ये भी दोपहर के भोजन के साथ बहुत फायदेमंद है। दाल का उपयोग कर सकते हैं, परंतु मान लो अगर आप दाल का उपयोग सिर्फ दाल के साथ रोटी खा रहे हैं, खासकर रात को सिर्फ दाल के साथ, मैं किसी से बात करती हूँ तो वो कहते हैं हमें तो बचपन से आदत है, हम तो रात को दाल रोटी ही खाते हैं। जरूर खाएं, बचपन से आदत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में थोड़ी सी सलाद काट लेंगे, टमाटर, प्याज। अगर आप दोपहर में खा सकते हैं तो खीरा, गाजर, मूली, चुकंदर, कोई भी इस प्रकार की चीज़ सलाद के रूप में खा सकते हैं। और अगर आप सिर्फ रात को खा रहे हैं तो आप सिर्फ प्याज भी डालकर खा सकते हैं। क्यों? आप देखेंगे जब आप मार्केट में जाते हैं, हम छोले भटूरे खाते हैं, तो जब छोले भटूरे हमें सर्व किए जाते हैं तो उसके साथ, क्योंकि छोला और भटूरा दोनों अनाज है, ठीक है, तो उसके साथ वो हमें प्याज, थोड़ा सा अचार, नींबू डला हुआ, ये सब वो हमें साथ में देते हैं कि जब मैं छोले भटूरे खाऊं, एक तो खाने के साथ में टेस्ट बन जाए, एक वो मुझे नुकसान ना करे, क्योंकि दोनों चीज़ अनाज है, दोनों चीज़ मुझे बादी कर सकती हैं। तो अगर मान लो ये चीज़ मैं घर में बना के खाती हूँ तो फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल रहता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि दोपहर के भोजन में आपकी ग्रीन वेजिटेबल जरूर होनी चाहिए, दही जरूर होना चाहिए, सलाद जरूर होना चाहिए, और अगर आप दाल भी रखते हैं तो जरूर होना चाहिए। अगर आप चावल खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं। परंतु हम लोगों की कहा जाता है कि एक बार में एक ही अनाज खाना चाहिए, लेकिन मैं अगर दाल रोटी खाती हूँ तो वो तो 2 अनाज हो गए। कुछ भी खाएं, लेकिन उसके साथ फाइबर, ग्रीन वेजिटेबल, दही, ये सब जरूर
होना चाहिए। और भोजन को खाने के तरीके के एक अलग से हम विषय रखेंगे कि हमें कैसे खाना चाहिए, जिससे कि वो भोजन जो भी मैंने खाया वो ठीक से मेरे पचे और मैं ठीक से उसका फायदा उठा सकूं। उसके बाद आजकल मैं सुनने में आता है बार बार 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद कुछ खाते रहना चाहिए। नेचुरोपैथी योग में तो ये नहीं कहते, वो तो कहते हैं 2-2.5 घंटे अगर आपने कोई चीज़ अच्छे से खा ली है, चाहे आपने नाश्ता किया है, चाहे आपने लंच किया है, 2-2.5 घंटे कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने खाया है उसको काम करने में, उसको पचने में, उसको रस बनने में, नीचे तक जाने में 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो उससे पहले अगर आप कुछ और भी डाल लेते हैं तो मशीन फिर से वहाँ से चलने लग जाती है। हम लोगों की आदत है, हम मार्केट में जाएंगे, हम कहेंगे कि ये चीज़ कैसे है, आप जी टेस्ट करके देखो, उसी वक्त वो हमें हाथ में पकड़ा देता है, टेस्ट करके देखो। मिठाई की दुकान पे जाऊंगी, कहोगे जी टेस्ट करके देखो। जो हम थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, जैसे ही मैं मुंह में डालती हूँ, मैं खाने लगती हूँ, मैं खा लूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन हमारी मशीन जो शरीर के अंदर बनी हुई है, जो ये पाचन क्रिया की कार्य करती है, उसको फिर वही कार्य उतनी ही देर के लिए करना पड़ेगा। तो इसलिए बार बार नेचुरोपैथी योग में कहा जाता है, बार बार मुंह में कुछ न डालें, एक समय में बैठे आराम से तसल्ली से भोजन करें जो भी आपने खाना है। लेकिन खाना ठूस ठूस के खाने की जरूरत नहीं है। 3 भाग आपके खाने के भरे होने चाहिए, जिसमें तरल पदार्थ भी है। तरल पदार्थ से मतलब दही है, ग्रीन वेजिटेबल है, सलाद है, तो और एक हिस्सा आपका खाली रहना चाहिए, जिससे उस खाने की अच्छे से मूवमेंट हो पाए और उसका रस शरीर अच्छे से निकाल पाए और वो मेरे शरीर को लगे। अगर मैंने ठूस ठूस कर भर दिया, तो जब हम मिक्सी चलाते हैं, जब हम मिक्सी को ठूस ठूस कर भर देते हैं, तो हम देखते हैं कि वो ठीक से पिसता नहीं है। तो जब हम खाने पे ध्यान देंगे कि हम ठूस ठूस कर नहीं खाएंगे, तो हमें हल्का फील होगा, हम लाइट फील करते हैं, खाने के बाद हमें सुस्ती नहीं आएगी और हम अच्छा फील करेंगे। तो हम सब चाहते हैं कि हम एक्टिव रहें और चुस्त रहें, हमें आलस ना आए। तो ये हो गई दोपहर के खाने की बात। रात के खाने की बात, शाम के समय चाय वाय पीते हैं, अगर आप थोड़ी सी पी सकते हैं, कोई बिस्किट खा सकते हैं, हल्का फुल्का कुछ लेना चाहें तो ले लें। बहुत ज़्यादा पकोड़े और सब इस तरह की चीज़ें या बहुत ज़्यादा स्नैक्स, बहुत सारी भुजिया, वो सब खाने की ज़रूरत नहीं है। उससे भी हल्का रखें, जिससे आप रात के खाने को अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो रात का खाना वैसे भी कहा जाता है थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, वो भी मैं कहूँगी। शाम के समय कोई आप फल वल खा लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो अपना भोजन रात का करें और एक ही सब्जी, कोई भी दाल, जो भी आप करते हैं वो रखें, और उसके साथ में थोड़ी सी हम सलाद रखेंगे जरूर। चाहे टमाटर प्याज दोनों चीज़ घर के अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ प्याज डालें। और रात को सोने से आधे पौने घंटे पहले हम ये गिलास दूध पी लेंगे और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक आध कोई खजूर या च्यवनप्राश आधे चम्मच खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई ऐसी बात नहीं। तो इस प्रकार से हम अपने आहार का ध्यान रखें। तो जब हम इस प्रकार से अपनी कुछ आदतें डाल लेते हैं तो आहार हमारा एकदम परफेक्ट हो जाता है, हमारी पाचन क्रिया ठीक से होती है, हमारे शरीर को अच्छे से लगता है। अब दूसरी बात आ गई है श्रम। श्रम किसी भी रूप में, श्रम एक्सरसाइज के रूप में, वॉक करके, दौड़ के, घर के काम करके, जैसे कि मैंने अभी कहा घर के काम करके, किसी भी रूप में आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। जरूर दिन में एक बार जरूर आपका शरीर ऐसे गर्म हो जाना चाहिए और एक बार मैं कहूँगी पसीना आना चाहिए। आप कहेंगे सर्दियों में तो नहीं आ सकता, आता है। अगर आप उसे सीरियसली और खुशी खुशी कर रहे हैं तो पसीना आता है, ठीक है, लेकिन उसको तबीयत से करना है और ज़रूर आपने करना। आपने डिसाइड कर लेना है, चाहे आधा घंटा चाहे 1 घंटा, जो भी आप करते हैं उस एक्सरसाइज को रोज़ाना हम बदल के भी कर सकते हैं। आज मैं वॉक किया, आज मैं दौड़ी, आज मैंने एक्सरसाइज की, आज मैंने योगा किया, आज मैं रस्सी कूदी, कोई भी चीज़ करेंगे और हम किसी भी रूप में अपने ब्लड के सर्कुलेशन को तेज़ करेंगे। हम मसाज करके भी कर सकते हैं। एक वीडियो में मैंने ये भी बताया था, नहाने से पहले हम 10 मिनट शरीर पर मसाज करते हैं तो वो भी बहुत फ़ायदा करते हैं। तो मतलब कहने का ये है, किसी भी रूप में मेहनत करें,
किसी भी रूप में कोई भी एक्सरसाइज करें, रूटीन आपको अपने आप बनाना पड़ेगा अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं जो भी भोजन आपने किया है वो आपके शरीर को अच्छे से लगे, तो आपको श्रम करना पड़ेगा। खाना मैं बैठे बैठे भी खाऊं, मैं सो जाऊं, तभी भी वो खाना पचेगा, तभी भी सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप सही अवस्था में अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप कोई ना कोई मेहनत का कार्य जरूर करें, जिसके अंदर आपके शरीर के हर अंग की मूवमेंट हो, हर अंग पे जोर पड़े। मैंने अभी बताया भी था शायद एक वीडियो में कि जब हम शरीर के किसी भी अंग का प्रयोग करना बंद कर देते हैं तो वो भूल जाता है धीरे धीरे। मैं वैसे कहती हूँ कि शरीर हमारा बहुत समझदार है। कोई भी चीज की मैं आदत डालने चाहती हूँ तो धीरे धीरे जब मैं उसे बार बार करती हूँ उसे आदत पड़ जाती है। लेकिन फर्स्ट डे ही बहुत ज्यादा नहीं करूँगी, और लेकिन मैं किसी चीज को मैं करना बंद कर दूँ, शरीर भूल जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे रेगुलर बहुत दिनों से कर रही हूँ तो उसको मैं फिर से उसको आदत में ला सकती हूँ। उसी प्रकार से बस वो मुझे क्या होगा, अगर मैं बहुत समय के बाद कर रही हूँ तो मुझे धीरे धीरे अपनी सीढ़ियाँ फिर से चढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उस कार्य को पहले से मेहनत कर रहे थे तो उसको में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बस दृढ़ निश्चय की जरूरत है कि मुझे ये काम करना है। तीसरा आता है विश्राम। जिस प्रकार से हमने अपने भोजन का ध्यान रखा, अपनी कोई भी एक्सरसाइज किसी भी रूप में हमने अपनी एक्सरसाइज की, उसी प्रकार से उतना ही महत्व रखता है विश्राम। तो जैसे ही हम कोई भी काम, और ये विश्राम हम अपने आप डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार का काम मैं करती हूँ, कितनी देर के बाद मेरे शरीर को विश्राम चाहिए। अगर मैं कंप्यूटर पे बैठ के ऑफिस वाला कोई भी काम कर रही हूँ और मैं देर तक इसमें पोजीशन में बैठी हुई हूँ, मेरे दिमाग का बहुत उपयोग हो रहा है और मैं इस पोस्चर में बैठी हुई हूँ, तो मैं 1 घंटे के बाद जरूर मुझे थकान होगी। मैं सोचूंगी कब मेरा ये काम खत्म हो। तो आप उठे, एक राउंड काट के आए, वॉशरूम चले जाएं, कोई पानी वानी पी ले, आपने कोई फल वल रखा हुआ है वो खा ले और बॉडी को खींचे। कभी ऐसे पुराने जमाने में जैसे कहा जाता था कि अंगड़ाइयाँ ले लें, तो जब आप थोड़ी सी वॉक करके बाथरूम तक जाएंगे और वॉशरूम वगैरह जाएंगे, पानी वानी पिएंगे, थोड़ा तो चेंज आपका तभी हो जाता है। क्योंकि जब मैं एक ही जगह पर मैं देखती रहती हूँ कंटिन्यूअस, तो मैं सब जगह से, पूरा शरीर तो मेरा थकता ही है, मेरा दिमाग भी थक जाता है। लेकिन जब मैं उस एरिया से बाहर निकलती हूँ और दूसरी जगह जाती हूँ और थोड़ा बहुत पानी वानी पीती हूँ, तो मेरे शरीर में फिर से मैं एनर्जी महसूस करती हूँ। तो इसलिए अगर आपका ज़्यादा देर कंप्यूटर पे बैठने का काम है तो आप उसी प्रकार से आप बीच बीच में बॉडी को चेंज करें। और कुर्सियों पे बैठे हुए हैं और अगर आपके पाँव इस प्रकार से लटके हुए हैं जमीन पर, तो जब जैसे कि ये पाँव इस समय सीधे हैं तो ये ड्यूटी पर है, इनको तो आराम नहीं मिल रहा। तो आप जवान बच्चे हैं जो भी हैं, आप अपने यहाँ पर एक स्टूल रख सकते हैं, सामने स्टूल के ऊपर पाँव रख सकते हैं। ऑफिस में परमानेंट एक स्टूल रख लें जिससे कि बार बार आपके पाँव की पोजीशन चेंज होती रहे। और अगर आप इस अवस्था में है कि आप अपने पैरों की क्रॉस लेग करके यानी कि सुख आसन में बैठ सकते हैं, तो आप चेयर के ऊपर सुख आसन में भी बैठ सकते हैं। तो जब आप पाँव की पोजीशन चेंज करते हैं तो वो भी आपको आराम देगा। और जब आप बॉडी को ऐसे थोड़ा बहुत मोड़ेंगे, हाथों को ऐसे हिलाएंगे, थोड़ी बहुत गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, तब आप थोड़ा सा चेंज महसूस करेंगे। इसी प्रकार से अगर मान लो मैं घर के काम करती हूँ तो फिर मैं मान लो किचन में ही मुझे आज खाना बनाना है या मैं घर के काम पोछा वोछा भी सब देख रही हूँ, तो मैं देखूंगी किस काम को करने के बीच बीच में मैं किसी काम को मैं बैठ के कर सकती हूँ। किसी के लिए मुझे सिर्फ खड़ा ही रहना पड़ेगा, तो मैं जिस काम को बैठ कर सकती हूँ मैं कोशिश करूँगी उसे बैठ कर। तो उससे मेरे पैर को, जब मैं बैठ जाऊँगी सुखासन में बैठूंगी तो मेरे पैरों को आराम मिलेगा। और उसके अलावा जब मैं खड़े खड़े, मान लो मेरा बैठने का कोई भी काम नहीं है, खड़े होने का भी है, तो हम खड़े खड़े भी अपने पाँव की, बॉडी की कुछ प्रकार से इस तरह की हरकत करते रहेंगे जो पोजीशन थोड़ी बहुत चेंज होती रहे। जब भी मैं कोई पोजीशन चेंज करूँगी तो मैं अच्छा महसूस करूँगी। तो इसका मतलब मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जितना भोजन का हम ध्यान रखते हैं, जितने श्रम का ध्यान रखते हैं,
उसी प्रकार से मुझे अपने विश्राम को भी महत्व देना होगा। 7-8 घंटे की नींद बहुत बढ़िया होती है। अगर आप समय पे बिस्तर पे चले जाते हैं तो समय पे सुबह आपको ठीक उसी समय परफेक्ट समय में आपकी नींद कंप्लीट हो जाएगी और आँख खुल जाएगी। और जब आप उठेंगे तो एकदम से अच्छे बैटरी चार्ज के साथ उठेंगे। और अगर आपका काम ऐसा है कि आप दिन भर उस काम में लगे रहते हैं तो कोई भी समय, ऐसी बात नहीं है, कोई भी काम जब हम करते हैं बीच में हमारे पास समय होता है। ये कहने की बातें हैं, अरे मेरे पास तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, ये कहने की बातें। अगर मैं चाहूँ तो बीच में समय निकाल सकती हूँ, थोड़ी देर बैठ सकती हूँ। तो अगर आप कुर्सी पे बैठ लें, शरीर को ढीला छोड़ दें, जिस प्रकार से मैं शवासन में बैठ जाऊँ, सिर्फ शवासन के लिए लेटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कुर्सी पर बैठ के शरीर को ढीला छोड़ सकते हैं। और जैसे ही मैं इसे ढीला छोड़ूंगी, फिर से ढीला जब छोड़ूंगी तो मैं कुछ सोच नहीं रही हूँ दिमाग से, उसको मैंने पूरी तरह से रिलैक्स किया है। सब कुछ ऐसे आराम से, शरीर के हर रंग मेरे ऐसे ढीले हो जाएंगे। मैं इतनी ही देर में उतनी ही अपनी बैटरी चार्ज कर सकती हूँ, वही एनर्जी वापस ला सकती हूँ। तो सबको, जैसे कि मैंने कहा, एक स्वस्थ शरीर के 3 पिलर हैं, आहार, श्रम और विश्राम। मैं तीनों का बैलेंस बना के रखूंगी। अपने समय का एक ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगी कि जो तीनों का बैलेंस रहे। तो जब बैलेंस रहेगा, स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग, कोई बीमारी आती है तब उस बात को समझते हैं कि नहीं मैं इसके लिए समय निकालूंगी। बीमारी का इंतज़ार मत करो, उससे पहले ही अपने शरीर को समय दो। आप जैसे ही उसे समय देने लगेंगे वो शरीर आपका खुश हो जाता है। मैं कहती रहती हूँ, अपने शरीर से जिस दिन आप प्यार करने लगेंगे, आप बाकी के कामों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसी प्रकार से अच्छी अच्छी बातें, आज बसंत पंचमी के दिन आज हमने बहुत अच्छी बातें करी। तो हम आज ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में इसी प्रकार से उजियाला फैला रहे और सबके परिवार में खूब खुशियाँ हो, खूब ज्ञान हो, बच्चे हम सबके खूब पढ़े लिखे, कभी वो कोई गलत काम ना करें। परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि दे। धन्यवाद।